नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड भारत। आज हमको आपको एक बेहतरीन गांव का बेहतरीन रोड दिखाएंगे। आपको ले चलते हैं संत कबीर नगर के विकास खंड बघौली के ग्राम पंचायत भगवानपुर में आते हैं। एक रोड यहाँ पे तमाम ग्रामीण हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इधर से हम जा रहे थे, अचानक इन लोगों ने मुझे रोका और ये अपनी गांव की समस्या के लिए बताने के लिए यहाँ पे हमको रोके हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये गांव का विकास है, आपको हम दिखाएंगे। पहले गांव का विकास देख लीजिए। एक किस तरह से तमाम जनप्रतिनिधि आते होंगे और वोट के लिए, चुनाव नज़दीक में ही है, लेकिन ये रोड लोग बता रहे हैं 25 गाँव से जोड़ता है लिंक पे। और हम बात करेंगे, एक भावी प्रत्याशी भी यहाँ पे हैं, ग्राम प्रधान है। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम धर्मवीर यादव है और मैं यहीं का रहने वाला हूं। और इस समस्या सर आज से नहीं है, ये समस्या करीब 25 साल से आ रही है। कम से कम जितने प्रधान हुए यहाँ सब लोग अपनी जेब गर्म किए, विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तो देख रहे हैं आज स्थिति सूखी हुई है। इससे और आगे अगर आप जाएंगे तो वहाँ स्थिति और गड़बड़ है। बारिश होता होगा तो फिर आने जाने में बारिश होता है सर, यहाँ बाइक से जाना जान लीजिए खतरे से खाली नहीं है। आए दिन कोई व्यक्ति ने कोई चोटिल होता रहता है। यहाँ के ग्रामीण जितने लोग हैं, हमारे जो भाई हैं यहाँ उपस्थित हैं, सब लोग इस रास्ते से लेकर बहुत परेशान हैं। आज से 30 साल से ये रास्ता ऐसे ही बना हुआ है। किसी जनप्रतिनिधि को लेकर के आप लोग मतलब नहीं गए कि हमारे गांव इस तरह से रोड है और ये गांव कम से कम? देखिए, जनप्रतिनिधि से बहुत रिक्वेस्ट किया गया, उनसे विनम्र निवेदन किया गया कि इसको भी ज़रा ध्यान दीजिए, इसको बनवाइए। बस वो कहते हैं हाँ ठीक है सर, अगले महीने काम शुरू हो जाएगा। 2 महीने आश्वासन देते रहे। आश्वासन देने के बाद यहाँ कोई कार्य नहीं होता है। यहाँ आज तक कोई कार्य नहीं किया गया है। करीब हमको लगता है 30 साल से जो प्रधान हुए हैं, इस ग्राम सभा में कोई काम नहीं हुआ। टेकवाबागी ग्राम सभा है जो ये 25 गांव को जोड़ती है। ये सड़क यहाँ से आज के 20 साल पहले मुख्य मार्ग यही था। ये तो जो बाद में सड़कें बनी हैं इस समय, लेकिन मुख्य मार्ग यही था जो यहाँ के ग्रामीणों के लिए बखिरा जाना, मेहदावल जाना, नंदौर जाना, ये सारी जगहों के लिए ये ही सड़क मेन थी सर। ये कितने गांवों को जोड़ेगी सड़क करीब बन जाए? ये सर कम से कम 20 से 25 गांव को जोड़ेगी। यहाँ से लेके आप चले जाएंगे भिटवा तक। भिटवा तक के लोग आते थे, इसी रास्ते जाते थे। अब देखिए स्थिति ऐसी बदल गई है, लोग रास्ता बदल दिए हैं। आना जाना इस पर दुर्लभ है। समस्या सर आए दिन बनी है, इस पर किसी का कोई वो नहीं, ध्यान नहीं दे रहे हैं सब लोग, बस अपने काम में। अब यहाँ तो अभी कम है सर, और आगे चल के आपको दिखाएंगे ग्राम पंचायत भगवानपुर जो करमैनी गांव है, जो प्रधान जी का गांव है, वहाँ अगर आप आएंगे तो इससे भी बेहतर विकास मिलेगा। इससे भी बेहतर विकास मिलेगा सर। इतना कीचड़ है प्रधान जी के गांव में, इतना कीचड़ है तो आप वो अपने ही गांव में नहीं करा पाए, नहीं करा पाए सर। जब वो अपना गाँव आदमी नहीं सही कर पाया। 5 साल का कार्यकाल भी बीतने वाला है सर। 5 साल का कार्यकाल बीत चुका है, कुछ ही दिन और बचे हैं। अरे 10 साल उसके पहले थे बाबू, लेकिन इस समय जो 5 साल थे, इस समय कोई काम नहीं हुआ। इस ग्राम सभा में कोई काम नहीं। अन्य जगह बहुत समस्याएं हैं सर। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, किसी और दिन मैं आपको बुला के दिखाना चाहूँगा मैं अपने ग्राम सभा की स्थिति क्या है। कि आप ग्राम सभा में एक बार जो व्यक्ति आता है दोबारा आने का नाम नहीं लेता। भैया आपके वहाँ रास्ता ही नहीं है, इतने कीचड़ में हल्के कैसे हम लोग आएँ बताइए। और क्या नाम है आपका? संजय यादव। ये बताइए, कब से समस्या आप लोग झेल रहे हैं? अरे ये तो हो गया कम से कम 30 साल यही हाल है। पूरा रोड का हम लोग पूरा गांव सब परेशान रहता है। यहाँ आने जाने, भैंस गोरू, माता बहनी सब वही दिक्कत है। आप 30 साल वही है, कोई ना सुनता है। प्रधान चुनाव आ गया है, लोग वोट मांगने के लिए आएंगे और आप लोग वोट भी कर देते होंगे, तो क्या आप इसकी मांग पत्र नहीं करते हैं कि अगर बन जाए तभी हम वोट देंगे? हाँ, ये अगर सड़क बनवा दे हम लोग। नहीं, ये आप लोग मांग नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन वही आश्वासन देते हैं, फिर दोबारा भूल जाते हैं, दोबारा आते ही नहीं है। पूरा 5-5 साल बीत जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शुभम यादव है। यहाँ पे आश्वासन दिया जाता है कि उनके लिए कि हम रोड बनवा देंगे, फिर यहाँ पे कोई नहीं आएगा देखने के लिए। यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, ना नाला है, ना रोड है, कुछ नहीं है हमारे गांव में। अच्छा, ये सड़कें कितने गांव को लगभग जोड़ रही हैं? यहाँ 25 गांव को जोड़ती हैं। इधर जितना भी है भिटवा से सब लोग आते ही हैं, बखीरा जाते हैं, समदा, जिगरा, पचेठी, हरदी, सब पूरा जोड़ा जाता है ये सड़क। अच्छा, ये जो आपका बेहतरीरीन विकास है आपके गाँव का, अभी हम आ रहे थे तो हमारी बाइकिया स्लिप खा गई थी, हमारा पैर सरक गया। 2 दिन पहले आप लोग का भी सरक जाता होगा। 2 दिन पहले आप आए होते तो यहाँ से निकल नहीं पाते, आपको बाइक वहीं पे खड़ी करनी पड़ती है, आप ऐसे पैदल ही जाते।
ये देखिए यहाँ के जो ग्रामीण हैं बता रहे हैं कि ये जो सड़कें हैं, ये जो जनप्रतिनिधि से लेकर के ग्राम प्रधान तक ये अपने वोट बैलेंस को लेकर के भी गए और आश्वासन इनको मिलता रहा कि आपके गांव में सड़कें बना दी जाएंगी, लेकिन पंचवर्षीय योजना भी बीत गई और जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे भी आश्वासन मिलता रहा कि सड़कें बन जाएंगी। ये लोग ग्रामीण बता रहे हैं और ये बेहतरीन विकास है। और विकास के बारे में थोड़ा दिखाएंगे। ये देखिए ये बेहतरीन विकास आपको हम दिखा रहे हैं, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ये बेहतरीन विकास है। आप खुद देख सकते हैं किस तरह से बेहतरीन विकास है। और इसी तरह से तमाम गड्ढे आपके आगे भी मिलेंगे। देखिए कैमरामैन से दिखाए जूम करके, उधर भी आगे मिलेंगे। ये आ रहे हैं, ये बताइए किस तरह से आ रहे हैं। ये आप लोग आते जाते हैं रास्ते में, कोई दिक्कत नहीं होती है? बहुत दिक्कत होती है। तो आने जाने में कभी बाइक वाइक से गिरे हैं कि नहीं गिरे हुए हैं? 2-4 बार गिरे हैं। उस वहाँ पे जो है वहाँ बहुत गड़ा है, बहुत गड़ा है, बहुत गड़ा है। अब आगे देखिए जाने के बच्चा लायक बता रहा है कि 2-4 बार हम गिर भी चुके हैं। तो ऐसे तमाम लोग गिरते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि या ग्राम प्रधान कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। और ये ग्रामीण जो हैं ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आखिर ये तमाम योजनाएं आती हैं और जाती हैं विकास के माध्यम से, या वह जनप्रतिनिधि या विधायक हो या सांसद निधि हो, तमाम आती हैं। ये ग्रामीण यही मांग कर रहे हैं कि शायद अगर ये रोड जोड़ दिया जाए तो 25 गाँव को लिए आराम हो जाएगा आने जाने के लिए। क्यों? जी सर, जी सर, इस सड़क को अगर जोड़ दिया है तो भगवानपुर ग्राम पंचायत, सातपुरवा, भट्ठी, मलेने, बेलदारीपुर, सांगट, मतलब यहाँ से लेके करीब 25 गाँव, साहूपार, देवकली, मेन रास्ता यही था सर पहले। अब इस रास्ते की बदहाली की वजह से लोग दूसरे रास्ते को यूज करते हैं। इस रास्ते कोई आना नहीं चाहता है। प्रतिदिन कोई न कोई व्यक्ति, अगर बारिश हो गई तो सर प्रतिदिन कोई न व्यक्ति यहाँ घायल होता रहता है। अब देखिए ये बता रहे हैं, भावी प्रधान है बता रहे हैं अगर ये बन जाएगा, ये सांसद जी हम आपसे भी निवेदन करेंगे, विधायक जी हम आपसे भी निवेदन करेंगे, थोड़ा सा ये रोडवा जो है, ये जो ग्रामीण है ना, ये देख रहे हैं ना, बनवा दीजिए। क्योंकि तमाम फंड आते होंगे, लोग बता रहे हैं अगर बन जाएगा तो कम से कम 25 गाँव का कल्याण हो जाएगा, यानी जीर्णोद्धार हो जाएगा। और इसे जब बन जाएगा तो कहीं न कहीं यही लोग आपके लिए कहीं भी खड़े होने के लिए तैयार रहेंगे। जी, और सारी बात, और इस रोड की वजह से हमारे घर की बच्चियां जो कोचिंग जाती हैं बखीरा, वो 8 किलोमीटर साइकिल चला के जाती हैं। यहाँ अगर ये रोड बन जाता है तो यहाँ से मुश्किल से 3.5 किलोमीटर बखीरा की दूरी पड़ती है। कोचिंग जाने के लिए बच्चियों को 8 किलोमीटर वहाँ से लेके हरदी जाना पड़ता है। हरदी से सब वो लड़कियाँ तब जाती हैं कोचिंग। रोड पे देखिए इस गाँव के जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, यानी कि जो होता है जहाँ से बच्चों की नींव, यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जहाँ से बच्चा यानी कि पढ़ता है और आगे चलकर IAS और PCS बनता है। तो अगर देख लीजिए 3.5 किलोमीटर यहाँ से दूरी है बखिरा की, 3.5 किलोमीटर ना, 3.5 किलोमीटर दूरी है, लेकिन 8 किलोमीटर दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे जाते हैं। तो कहीं न कहीं इस गांव का विकास ही बता रहा है। ये तो एक नमूना है, बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि अगर आइएगा मेरे ग्राम में तो ग्राम पंचायत में तो और भी अजूबे कारनामे आपको देखने को मिले। बुधवार को बुलाऊंगा, आप बुधवार को आइएगा, मैं आपको अपने सातों पुरवा का दिखाता हूँ नक्शा, क्या हमारी स्थिति क्या है, हमारे पुरवे की, हमारे ग्राम पंचायत की स्थिति क्या है। जाने ही लायक नहीं, रोड ही नहीं, एकदम खराब। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? विकास। ये बताओ, ये पानी जब लग जाता है तो कैसे आते जाते हो? पैदल। विद्यालय जाते हो? यस सर। तो जाते हो तो इधर से नजदीक पड़ता है कि और कोई दूसरा रास्ता जाते हो? इधर से नजदीक पड़ता है। तो जब पानी अब मतलब आ जाता है तब फिर किधर से जाते हो? नहीं जाते हैं। ये देखिए बता रहे हैं, ये देखिए एक ग्रामीण और आ रहे हैं। एक हेलो, हाँ, इनसे भी पूछिए सर। ये बताइए क्या नाम है आपका? आलोक यादव। ये बताइए ये जो रोड है अगर बारिश हो जाती है तो आप लोग किस तरह से जाते हैं? क्या समस्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं? कचड़ा रहता है, समस्या होता है। तो कभी मतलब गिरे उरे हैं कि नहीं रोड पे? हम तो नहीं गिरे लेकिन गिर जाते हैं। मतलब बाइकिया मतलब बचा के चलते हैं तब चले जाते हैं कि मतलब संभावना हमेशा बनी रहती है? हमेशा बनी रहती है। अच्छा, संभावना हमेशा बनी रहती है कि कब हम गिर जाएंगे। हाँ। ये देखिए यहाँ पे राहगीर से बता रहे हैं कि समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। और देखिए तमाम विकास के फंड आते हैं और विकास के फंड आने के बाद तमाम योजनाएं सरकार की आती हैं,
माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपके बगल का जिला है और देख लीजिए ये भगवानपुर है ना भैया, भगवानपुर है। और आपसे आपके माध्यम ये वीडियो अगर आप तक पहुंचती होगी तो निवेदन है इस गौवा का कल्याण करवा दीजिए, क्योंकि जो ग्रामीण हैं यहाँ के बच्चे जो हैं शिक्षा के लिए 10 किलोमीटर घूम कर जाते हैं, और अगर ये रोड बन जाएगा तो 3.5 किलोमीटर में पहुँच जाएंगे अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और बाकी आपकी कमेंट बॉक्स में क्या राय है न्यूज़ इनसाइड भारत के, जरूर बताइएगा। जय हिंद।